चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट। इस वीडियो में हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? किसी भी शेयर को परचेज करके उसे होल्ड करना। मीन्स हमने किसी शेयर को बाय कर लिया है, बाय करने के बाद हमने उसमें अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा है। अभी हमने उसको बेचा नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि हम उस पोजीशन में लॉन्ग है। ठीक है। लॉन्ग मीन्स नीचे के लेवलों पे परचेज करके उसे होल्ड करना, मीन्स हम उस पोजीशन में लॉन्ग हैं। चलिए हम इसको एक बारी चार्ट के हिसाब से भी समझ लेते हैं। मान के चलिए कि कोई भी शेयर है वो इस तरीके से नीचे आ रहा था और यहाँ पे उसका रेट था 500 रुपीज़। यहाँ पर किसी ने इसको बाय करा 500 रुपीज़ पे, यहाँ पर किसी ने इसको बाय करा। ठीक है। अब जैसे ही उसने इसको बाय करा वो इस पोजीशन के अंदर लॉन्ग हो गया। मीन्स यहां से अब ये पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, उसे बेचा नहीं है। अब जब भी रेट ऊपर आएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहां पर जब वो टारगेट पर अपने शेयर को स्केयर ऑफ करेगा या काटेगा या बेचेगा, तब जाके वो प्रॉफिट बुक करेगा। मीन्स यहां से लेके यहां तक का जो है उसको वो प्रॉफिट मिलेगा। इट मीन्स क्या हुआ? लॉन्ग मीन्स नीचे बाय करके ऊपर के लेवलों की वेट करके या ऊपर के लेवलों पर उसको बेचना। दैट मीन्स हमने लॉन्ग करा है। अब आती है शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर क्या होता है? हम ऊपरों के लेवलों पर सेल, ऊपर के लेवल पे सेल करके होल्ड या होल्ड, ऊपर के लेवल पे सेल करके उसे होल्ड करना, दैट मीन्स शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर किसी ने 500 रुपए के रेट पर सेल किया। सेल करने के बाद वो निचले लेवलों की वेट कर रहा है। जब भी प्राइस नीचे आएगा, मीन्स इस रेट पर आएगा, मान के चलिए कि 490 पर आ गया, तो 500 रुपए पे बेचकर उसने 490 पे परचेज कर लिया। दैट मीन्स क्या हुआ? यहां से यहां तक का जो 10 रुपए का डिफरेंस था वो उसका प्रॉफिट हुआ। लॉन्ग पोजीशन के अंदर हम निचले स्तरों पर बाय करके ऊपरे स्तरों पर बेचते हैं। दैट मीन्स हम लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। और जब हम किसी शेयर को ऊपर के लेवल पर बेचकर नीचे के लेवलों पर खरीदने के लिए वेट करते हैं, तो हम शॉर्ट पोजीशन को कैरी करते हैं। शॉर्ट पोजीशन हमारे को सिर्फ इक्विटी के अंदर इंटरडे के हिसाब से ही बनानी चाहिए, नहीं तो हमें उसमें पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट पोजीशन को हम मंथ की एक्सपायरी तक बनाकर रख सकते हैं, जो कि लास्ट थर्सडे होती है। एक बारी फिर से लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन को दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग पोजीशन की। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है निचले स्तरों पर बाय करके उसी पोजीशन को होल्ड करना, उसे हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है? ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करके उसे होल्ड करना, मीन्स शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन इक्विटी मार्केट के अंदर या कैश मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इंटरडे के हिसाब से ही बना सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर लास्ट एक्सपायरी तक, मतलब लास्ट मंथ की एक्सपायरी तक ही हम उसे होल्ड कर सकते हैं। जिस एक्सपायरी के अंदर हमने वो ट्रेड लिया है, तो उसकी लास्ट थर्सडे तक की एक्सपायरी होती है, वहीं तक ही हम उसे होल्ड कर सकते हैं। मीन्स आपने 15 तारीख को कोई पोजीशन बनाई और 27
तारीख की उसकी एक्सपायरी है तो हम उसे 27 तारीख तक ही उसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को उस पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाना लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है और किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं।